नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु की करबला में यजीदी फौज के हाथों शहादत का दिन। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा व जुलूस। कराची का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। वज़ीर आला सिंध ने वज़रा और मेयर कराची के हमरा जुलूस में शिरकत की। लाहौर में गुज़िश्ता रात निसार हवेली से बरामद होने वाला यौम आशूर का जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मोमिनाबाद तुर्की रोड से बरामद हो गया। यौम आशूर पर शहर शहर नजरों न्याज का सिलसिला जारी। भक्कर में अज़ादारों के लिए पिस्ता बादाम और खोए से तैयार 80 मन दूध की सबील का अहतमाम। फैसलाबाद में शरबत की सबीलें लगाई गई हैं। कबीरवाला में भी दूध की सबीलें और खाने की न्याज दी जा रही है। डेरा इस्माइल खान में खीर और हलवे की न्याज देने का सिलसिला जारी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु ने जालिम हुक्मरानों के सामने कलमाए हक बुलंद किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु और उनके साथी मज़ामत की अजीम मिसाल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, वाक़या करबला से सबक सीख कर जुल्म व जबर के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। कौम की खातिर ज़ाती मफादात एक तरफ रख कर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। कौम से सब्र, मेहनत करने और इंसाफ के लिए खड़े होने की अपील करता हूँ। नवासा रसूल ने मार्काए हक व बातिल में जानों का नजराना देकर हक को फतह से सरफराज किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, मैदान करबला में शहीदों के लहू ने साबित किया कि हक लाजवाल और बातिल मिटने के लिए है। वाक़या करबला हर मोमिन के लिए सच्चाई और इंसाफ के लिए दी गई कुर्बानी की यादगार है। पाकिस्तानी कौम को बड़े मुआशी चैलेंजेस का सामना है। मुश्किल वक्त में ज़रूरी है कि सब्र, इत्तेहाद और भाईचारे का मुजाहरा करें। तज्जिया करना चाहिए कौन से अनासिर मफादात के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, दास्तान करबला रहती दुनिया तक मजलूमों को हौसला देती रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध का सक्खर का दौरा। मेयर हाउस में हलीम न्याज में शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का महकमा दाखिला में कायम मरकजी कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा। आशूरा के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। यौम आशूर के जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची के जुलूस की कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से निगरानी। जुलूस के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। पंजाब में 1.25 लाख से ज्यादा अफसरान और अहलकार जुलूसों की सिक्योरिटी पर मामूल किए गए हैं। IG पंजाब कहते हैं, पुरअमन यौम आशूर यकीनी बनाने के लिए फौज और रेंजर्स की मुआवनत भी हासिल है। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों से जुलूसों की मॉनिटरिंग की जा रही है। कराची आज भी गर्म और मरतूब मौसम की लपेट में। समंदरी हवाएं मुअत्तल, हब्स बरकरार। शहर में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन शिद्दत 46 महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात ने आज कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी मौसम शदीद गर्म। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, ज़ेरी सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। पाक फौज के जवानों ने जान का नजराना देकर बन्नू को बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्द बन्नू कैंप पर हमलावर हुए तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने दलेरी से मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों को पीछे धकेला। 10 हमलावरों को ठिकाने लगा दिया। हमला पसपा हुआ तो दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी, जिसमें 8 अहलकार जामी शहादत नोश कर गए। शहीद जवानों की नमाज जनाजा बन्नू कैंप में अदा कर दी गई। पाक फौज के अफसर, जवानों और अहल खाना की शिरकत। ISPR का कहना है, दहशतगर्द हमला हाफिज गुलबहार ग्रुप की जानिब से किया गया, जो पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। अफगान हुकूमत मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों को अपनी जमीन इस्तेमाल करने से रोके। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान से दरपेश खतरा से निपटने के लिए जो जरूरी हुआ करेंगे।
डीआई खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला। 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चों समेत 5 शहरी शहीद। दहशतगर्दों से लड़ाई में पाक फौज के 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, अवाम और रिश्तेदारों की शिरकत। आईएसपीआर का कहना है कि बच्चों, खातिन और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, इलाकाई सलामती के खतरात से निपटना हमारा मुश्तरका मफाद है। काबुल यकीनी बनाए अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले न हों। अमरीकी फौज के दहशतगर्द हमले में पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइडेफ का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में दहशतगर्दों से मुश्किल जंग लड़ रहा है। अमरीका और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। उनका शहीद जवानों को खिराज अकीदत। दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। सदर जरदारी ने कहा, बन्नू में जवानों की बरवक्त कार्रवाई ने कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी को खत्म करके दम लेंगे। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दहशतगर्द कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा पूरी कौम का ताकत है और हम सब शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो की डीआई खान के हेल्थ सेंटर पर हमले की मजम्मत। कहा, जवानों और लेडी हेल्थ वर्कर्स समेत मासूम शोहदा को खिराज अकीदत पेश करता हूं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कहा, मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना कार्रवाई है। मई को जो कुछ हुआ डायरेक्ट पाकिस्तान की असास पे हमला था और पाकिस्तान के वजूद पे हमला था। आज भी रोजाना हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी होती है, उसको भी पनाह देते हैं। ये हमारे या किसी और के इक़्तिदार की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के वजूद की बात है। 9 मई को पाकिस्तान के असास पर हमला किया गया। आज भी रोजाना हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। 9 मई को हमला करने वाले दहशतगर्दों को भी पनाह देते हैं। ख्वाजा आसिफ का बड़ा इल्जाम। वजीर दिफा ने कहा, बानी पीटीआई और साबिक स्पीकर कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगता है। पाबंदी से मुतालिक सवाल पे कहा, यह मामला पार्लियामेंट में लाएंगे। तमाम पार्टियों की मुशावरत और मंशा से फैसला करेंगे। जावेद लतीफ कहते हैं, पाबंदी के लिए सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कच्चा चट्ठा सामने रखकर पूछेंगे क्या ये सबूत काफी नहीं। एक शख्स इतना झूठ बोल रहा है कि सच को शर्म आने लगी। वक्त आ गया कि नवाज शरीफ मुल्क के खिलाफ साजिशी पहलू बेनकाब कर दे। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ। मामले को पहले पार्टी क़यादत देखेगी, फिर इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा इसहाक डार का बड़ा बयान। कहा, कानून और आईन के मुताबिक फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन के पास सबूत हैं। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है जिसे यहूदियों और ईसाइयों ने फंड दिए। इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता। कोई पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करता है तो काबिल कबूल नहीं। बोले, इत्तेहादी जमातें इख्तदार न संभालती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। वो दिन दूर नहीं जब महंगाई नीचे आएगी और हम इस भंवर से निकलेंगे। पाबंदी तो किसी का पाप नहीं लगा सकता। फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए लोग खुद जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर और उस सियासी पार्टी के ऊपर ये सबसे ज्यादा वोट लिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ये बहकी बातें हैं। पाबंदी तो किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। ये लोग बहकी बातें कर रहे हैं। मैंडेट चोर उस पार्टी पर पाबंदी की बात कर रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारे मुल्क के चैलेंजेस कुछ और हैं, उन पर फोकस करें। महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, ये तो इस काबिल भी नहीं कि इनकी बात का जवाब दिया जाए। इलेक्शन कमिश्नर को अब इस्तीफा दे देना चाहिए।
तक इनमें कंसल्ट नहीं किया गया। पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार पीटीआई खुद है। जब वो सियासी पार्टी बन के चले, इस तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है। पीटीआई पर पाबंदी लगाने से मुतालिक हमसे मशवरा नहीं किया गया। पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अगर पीटीआई सियासी पार्टी बनकर चले तो हम पाबंदी लगाने के हक में नहीं। अफसोस की बात है पीटीआई का किरदार सियासी नहीं रहा। पीपल्स पार्टी के ताबुन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। रहनुमा नून लीग राना तनवीर हुसैन कहते हैं, 2014 में जब पीटीआई ने धरना दिया, एक्शन लेना चाहिए था। जब सिबन नाफरमानी की बात की, पाबंदी लगनी चाहिए थी। 2014 में ही पीटीआई पर पाबंदी लग जाती तो आज ये दिन न देखना पड़ते। मानी पीटीआई एक एजेंडे पर चल रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी कभी भी पीटीआई के साथ नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी वालों के बयान है कि पीटीआई ठीक जमात नहीं। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत में लिखा, फलाही सरगर्मियों में मसरूफ हूं। जराये का कहना है जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखेल ने एडहॉक जज बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जानिब से फैसले का इंतजार है। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को होगा, जिसमें एडहॉक जजेस के मुजव्वजा नामों पर गौर किया जाएगा। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की तैनाती की मुखालफत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, छुट्टियों के दौरान एक साथ 4 जजों की एडहॉक तकर्री गैर जरूरी है। फैसले से केसों का बोझ कम नहीं बल्कि समझौता होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, एडहॉक जजों की तकर्री महज बहाना है, जबकि हदफ कुछ और है। मुजव्वजा एडहॉक जजों को कौम रबर स्टैंप के नाम से याद रखेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, एडहॉक जजेस का मामला टाइमिंग की वजह नीयत पर शक पैदा करता है। कोशिश की जा रही है ऐसे जजेस लाए जाएं जो हुकूमत की ईमा पर चले। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाएंगे तो मईशत कैसे बेहतर हो सकती है। और कनाडा के शहर टोरंटो में तूफानी बारिश ने हर शय को डुबो दिया। शहर के गटर उबल पड़े, सड़कें सैलाब का मंजर पेश करने लगी। कई परवाजें मंसूख कर दी गईं। बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बायस 1,20,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हैं। तूफानी बारिश के बायस कनाडा का मुआशी हब मफलूज होकर रह गया। जेर जमीन सुरंग और अंडरपास भी बारिश के पानी से भर गए। ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल है।